हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे इस बुक को। केडी पब्लिकेशंस की ये बुक है, नीतू मैम की बुक है। बहुत बढ़िया बुक है इंग्लिश के लिए। तो इसका हम रिव्यू देखेंगे कि इसमें कंटेंट किस तरह का दिया हुआ है, इसका प्राइस कितना है, और ये बुक हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही आती है। अगर आप अपनी इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हो, कॉम्पिटेटिव लेवल का अच्छा करना चाहते हो, तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ कि इसमें कंटेंट बहुत बढ़िया दिया हुआ है। और मैं डायरेक्ट इस बुक को पढ़कर ही ये वीडियो नहीं बना रहा। ये केडी पब्लिकेशन की बुक तो है ही, इसके साथ साथ मैंने एक ये बुक भी पढ़ रखी है, ये एसपी बख्शी। ये बुक भी ठीक ठाक है, बट ये अच्छी बुक है। ठीक ठाक नहीं, हम इसको अच्छे बुक के साथ कंसीडर करेंगे। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें ओनली इंग्लिश में ही आती है। ये बुक हिंदी में बिल्कुल नहीं आती। केडी कैंपस वाली जो बुक है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आती है। ठीक है, इससे पहले मैंने एक इस बुक को पढ़ा था, ये जो लूसेंट की आती है जनरल इंग्लिश। मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप ये बुक ना लो तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें इतने सारे रूल्स हैं, रूल्स रूल्स रूल्स। आप पढ़ पढ़ कर बोर हो जाओगे रूल्सों को। और बस कुल मिलाकर यदि आप रटने वाले हो तो आप इसको ले लो, और समझने वाले हो तो इस बुक को लेने का कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ की अच्छी कह सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन वो इतने सारे दे रखे हैं कि हम उससे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। एक मैंने ये बुक पढ़ रखी है रेनन मार्टिन की। ये बुक ठीक ठाक है, बट इसमें अगर आगे जाके फिर इसमें क्या बोलेंगे, एक प्रॉब्लम यही है कि ये बुक इंग्लिश में है, फॉरेन राइटर की है, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, समझने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं इस बुक को ज़्यादा कंसिडर करूँगा नहीं। और अगर आप एसएससी एस्पिरेंट्स हो तो आपके पास एक ये बुक होना चाहिए, मिरर ऑफ कॉमन एरर। अगर आप एसएससी एस्पिरेंट नहीं हो, अदर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये लेने का कोई मतलब नहीं है। एसएससी वाले हो तो ये ले सकते हो, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। काफ़ी अच्छी बुक है, एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया है। एसएससी वाले हो तो फिर आप एक ये बुक और ले सकते हो, ये है आपकी एसएससी इंग्लिश रिवाइज एंड अपडेट, अजय के सिंह की बुक है। ये भी बहुत बढ़िया बुक है। इसमें क्या हुआ है, 2019 और 20 के जितने भी एसएससी में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सबको इन्होंने सोल्व करा रखा है, तो मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूंगा। और अगर आप एसएससी एस्पिरेंट्स और आप क्लोज टेस्ट के लिए जा रहे हो तो आप क्लोज टेस्ट के लिए ये बुक फॉलो कर सकते हो। न्यून क्लासेस की ये बुक है, काफ़ी बढ़िया है। क्लोज टेस्ट के बारे में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, जिसमें हम बात करेंगे। अच्छा, एक बुक और बता दूं मैं, अगर आप वोकैब अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हो तो एक ये बुक आती है, वर्ड पावर मेड इजी। ठीक है, अच्छी बुक है, बट ये है कि यार इसको आप अकेले नहीं पढ़ सकते। यूट्यूब पर कुछ लोगों ने इसको करा रखा है, आप उनकी हेल्प से इस बुक को पढ़ सकते हो। वोकैब का अच्छा नॉलेज हो जाएगा यदि आपने ये बुक अच्छी तरीके से कर ली तो। ठीक है, तो ये कुछ बुक्स हैं, इनमें से हम मेन बात करेंगे हमारे केडी कैंपस वाली बुक की, जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप फंक्शनल इंग्लिश इतनी अच्छी कर लो ताकि एग्जाम्स में आप एटलीस्ट 80 to 90% क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर पाओ, या फिर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बने, तो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं हम उस बुक के कंप्लीट रिव्यू की तरफ, पूरा देखेंगे अंदर से, क्योंकि मैं जितनी बुक्स बताता हूँ बिल्कुल खोल कर बता देता हूँ आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि जो बुक्स मैं पढ़ रहा होता हूँ वही बुक आपके लिए रिकमेंड करता हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ एक्चुअल में इस बुक में कंटेंट ठीक ठाक दे रखा है। तो चलते हैं हम उस बुक की तरफ और देखते हैं कि किस तरह का कंटेंट उस बुक में हमें मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं किस तरह का कंटेंट इस बुक में दे रखा है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, ये बुक दो तरह से आती है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। अगर आप एसएससी एस्पिरेंट्स हो तो आप वॉल्यूम 1 के साथ साथ वॉल्यूम 2 भी ले सकते हो। बाकी आप अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वॉल्यूम 2 लेने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम 1 से ही आपकी बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, तो अब हम चलते हैं इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलता है जिसमें आप इनके ऐप को एक्सेस कर सकते हो, हालांकि इतना ज़्यादा वो यूज़फुल है नहीं। अच्छा, प्राइस यहाँ पर 550 दे रखा है, लेकिन आपको ये अच्छा डिस्काउंट पे मिल जाएगी अमेज़न पे, तो डिस्काउंट की टेंशन मत करना, आपको लगभग 100-150 कम में ही मिल जाएगी। चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही होते हैं कि यार हम जो बुक लेने जा रहे हैं उसमें चैप्टर्स किस किस तरह के हैं, सब कुछ कवर कर रखा है। आपकी वोकैब कवर हो जाएगी, आपकी ग्रामर कवर हो जाएगी, इडियम्स फ्रेजेस कवर हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, सब कुछ इस बुक में कवर हो जाएगा। इसलिए मैं इस बुक को आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा वर्ब है, उसके बाद टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशंस, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंस, फिर उसके बाद वर्ब एडवांस। ये वर्ब बेसिक है और यहाँ पर फिर वर्ब एडवांस आ जाएगा। वर्ब एज अ नाउन एंड जेरंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, इन्वर्जन्स, मूड, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडवर्ब एंड फिर भी और भी टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ठीक है। हाँ, सुपरफ्लोस हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है, सुपरफ्लोस से एरर बनकर एग्जाम्स में आ जाते हैं। इसके अलावा अदर टॉपिक्स दे रखे हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड, मतलब ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें कन्फ्यूज करते हैं, वो वर्ड अलग से दे रखे हैं। वोकेबुलरी दे रखी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखे हैं, मीनिंग्स,
प्रैक्टिस सेट भी दे रखा है, इडियम्स फ्रेजेस इसके मीनिंग्स भी दे रखे हैं, सेंटेंस में यूज भी दे रखा है, प्रैक्टिस सेट भी दे रखा है, स्पेलिंग एरर भी दे रखा है। ये सारा वॉल्यूम 1 का कंटेंट है। वॉल्यूम 2 का कंटेंट है वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उसे हम नहीं बताएंगे। सबसे पहले हम वर्ब की बात कर लेते हैं, वर्ब का किस तरह से कंटेंट दे रखा है। देखिए, जिस तरह से हिंदी मीडियम वालों के लिए ये बुक तैयार की है, एज इट इज़ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो आप कोई सा भी एक वर्जन खरीद सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी का ही खरीदें, क्योंकि वो अगर इंग्लिश वाला खरीदेंगे तो उन्हें और दिक्कत होगी समझने में। इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश वाला वर्जन खरीद सकते हैं। वर्ब की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने वर्ब को बहुत बड़ी बेहतरीन तरीके से क्लासीफाई करा है कि हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती हैं। हेल्पिंग वर्ब भी आपकी 2 टाइप से हैं, मॉडल्स हैं, फिर प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं, प्राइमरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का ही काम कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ भी दिए, साथ में देखो बीच बीच में ये ब्रैकेट के साथ चीज़ों को और अच्छी तरीके से देते रहेंगे। जैसे मैं इसको जूम करके बताऊँ कि नीड, डेयर एंड यूज टू, इनका यूज़ कैसे कर लेते हैं, इनका यूज़ मॉडल एंड मेन वर्ब दोनों के साथ कर लेते हैं, ठीक है। और यूज टू जो है वो मॉडल एंड एडजेक्टिव्स दोनों का कार्य करता है, ठीक। एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने हर एक चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, सबसे पहले कोई अच्छा से उठा लेते हैं, जैसे मे, माइट एंड मस्ट की बात कर लेते हैं कि मे, माइट एंड मस्ट को इन्होंने शो कर रखा है किस तरह से यूज़ करते हैं। मे का प्रयोग संभावना या अनिश्चितता को व्यक्त करने के भाव से किया जाता है, ठीक है। और इसी तरह का रूल जब हम माइट में देखते हैं तो माइट में लेस पॉसिबिलिटी एंड मे का यूज़ फिर किया जाता है मोर पॉसिबिलिटी। तो मे एंड माइट का यहाँ पर हमें अंतर समझ में आ जाता है कि यार मे का यूज़ कब करना है, माइट का यूज़ कब करना है। उसके जस्ट नीचे एग्जाम्पल दिया रहेगा और मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो इस तरह से ये सब कुछ दे रखा है और हम आगे देखेंगे। हाँ, ये वर्ब का क्लासिफिकेशन कर रखा है इन्होंने कि किस किस तरह। देखो, ये तो वो वर्ब हैं जिनका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म अलग अलग होता है, इनको पूरा दे रखा है। इसके बाद ऐसी वर्ब जिनका सेकंड थर्ड में जस्ट ईडी लगा देते हैं, वो वाली वर्ब दे रखी हैं। और फिर ये वर्ब अलग से दे रखी हैं। ऐसी वर्ब हैं जिनमें तीनों फॉर्म जिनके लगभग सेम होते हैं, ठीक। यहाँ तक तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूजिंग पेयर अलग से दे रखे हैं इन्होंने कि कौन कौन सी वर्ब हैं जो हमें कन्फ्यूज करती हैं। जैसे बियर, बियर दोनों का मतलब पैदा होना, बर्दाश्त करना होता है, बट इनका थर्ड फॉर्म चेंज हो जाता है, इसका वर्ण और इसके वर्ण में ई लग जाता है, ठीक है। इस तरह से आगे हम बात करें कि वर्ब कुछ नाउन और एडजेक्टिव्स के साथ हमें कंफ्यूज कर देती हैं। जैसे प्रैक्टिस, अगर सी है तो नाउन है और एसी है तो वर्ब है, तो ये चीज़ें हमें कंफ्यूज करती हैं, तो इनको इन्होंने अलग से दे रखा है, ठीक। और आगे मैं बात करूँ इसके बारे में। हाँ, फिर हम आगे बात करते हैं एरर्स के बारे में। तो एरर के अलावा 47 क्वेश्चंस दे रखे हैं। एरर के साथ साथ इन्होंने क्या करा, एक्सप्लेनेशन भी बहुत बढ़िया दे रखा है कि कहाँ पर किस तरह की वर्ब यूज़ होना चाहिए था। जैसे अगर मैं इसके सेकंड क्वेश्चन की बात कर लूँ तो सेकंड क्वेश्चन है, ही वॉज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफिलिएंट फैमिली। तो यहाँ पर जो बोर्न है इसमें समस्या, यहाँ पर ई वाला नहीं आना चाहिए था। तो सेकंड में देखो, बियर यानी पैदा करना होता है और इसका थर्ड फॉर्म होता है बोर्न, और बियर यानी सहन करना होता है, इसका थर्ड फॉर्म भी बोर्न होता है जो कि ई वाला होता है, ठीक। तो यहाँ पर दे रखा है कि ये वाला बोर्न आना चाहिए था। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन भी इसमें एक्सीलेंट दे रखा है, ठीक। पूरे के पूरे 47 के 47 का ही एक्सप्लेनेशन है। इसी तरह से हर चैप्टर को उन्होंने बहुत ही डिटेल में बहुत बेहतरीन तरीके से सोल्व कर रखा है। क्लियर हो गई बात। तो आप ये बुक बिल्कुल ख़रीद सकते हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम किसी में भी हो, तो बहुत बढ़िया बुक है ये आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छी बात यह है कि आपको सब कुछ एक ही बुक में मिलने वाला है। जैसे मैं आपको आगे बता दूँ, ये देखो, अब आपको फ्रेजल वर्ब्स के लिए अलग से कहीं भटकने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब दिया रहेगा, उसका मीनिंग इंग्लिश में भी है और उसका मीनिंग हिंदी में भी है, ठीक है। और मैं और आगे दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए आप वर्ड्स जो आपको अक्सर कंफ्यूज करते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, इनको अलग से दे रखा है। और बता देता हूँ, ये आपकी पूरी ये वोकैब थी, यहाँ पर ये वोकैब दे रखी है सारी, और यहाँ पर आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस दे रखे हैं, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस का भी इंग्लिश में भी मीनिंग दे रखा है और हिंदी में भी मीनिंग दे रखा है। तो हमें और चाहिए क्या, हमें जब सब कुछ एक ही बुक में मिल रहा है तो फिर हम और बुक की तरफ जाए ही क्यों। तो ये बुक बहुत बेस्ट है आपके लिए, आप इस बुक को बिल्कुल परचेस कर सकते हो। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इससे सब कुछ समझ में आता जाएगा। कहीं पर कोई डाउट रहे तो आप जस्ट गूगल कर लो, यूट्यूब पर सर्च कर लो टॉपिक्स को, बट इस बुक को पढ़ने के साथ कोई डाउट रहेगा, मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट आपको रहे। अच्छा, इसके साथ मैं बता दूं कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला है और इस बुक को परचेस ना करना चाह रहा
रहा हो तो वो SP बख्शी ले सकता है। इसमें भी कंटेंट बहुत बेहतरीन दे रखा है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें चीज़ें अच्छी हैं, बट ये सिर्फ ओनली इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ी सी ये बुक दिक्कत दे सकती है, ठीक है। और जो अदर बुक्स मैंने आपको बताई थी तो उन सब के मैं लिंक डाल दूंगा। जैसे मैं 3 बुक और बताई थी, इनके मैं लिंक तो डाल दूंगा, बट अगर आप SSC वाले हो तभी इनको लेना, अदरवाइज़ आप इनको मत लेना। बता देता हूँ फ्री में आपके लिए। ये जो बुक है इसमें क्या कर रखा है, इसमें इन्होंने जो प्रीवियस ईयर में इंग्लिश के क्वेश्चन आए, देखो पहले तो इन्होंने वोकैब वगैरह दे रखी है बड़ी बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे रखी है। मतलब कि अगर आप पढ़ लो तो मज़े ही आ जाए, लेकिन आप नहीं पढ़ पाओगे। इसके बाद इन्होंने प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं सभी को के इंग्लिश वाले पार्ट को सोल्व कर रखा। जैसे ये CPO मेंस का पेपर है 2015 का, ठीक। मेन बात यही है कि जो इनका वो होता है ना, क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन, वो एक्सीलेंट है। वो एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया दे रखा है इन्होंने। ये देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो एक्सप्लेनेशन ही बेन होता है। और अच्छा, एक्सप्लेनेशन में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो टफ हैं, तो उनके वर्ड्स मीनिंग अगल से दे रखे हैं। इसका लिंक मैं डाल दूंगा। SSC वाले हो तो इसे आप बिल्कुल परचेज़ करिएगा। अच्छा, मिरर्स ऑफ कॉमन एरर, इसे भी देख लो। ये एंग्लो इंडियन में लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है एंग्लो इंडियन में है ये। इसमें क्या है कि जितने भी आपके एरर्स आते हैं, जितने भी तरह के एरर्स आते हैं, हर तरह का एरर्स आपको इसमें मिल जाएगा। जितने भी एरर्स हैं ना दुनिया में, जितने भी SSC में एरर आए हुए हैं, हर इसमें मतलब एरर ही एरर दिए हुए और कुछ भी नहीं दिया। पूरी बुक एरर पर ही डिपेंड है। तो सिर्फ अगर आपको एरर अच्छे करना, बाकी सब कुछ आपको आता है, तो आप इस बुक को ले सकते हो। वही एक्सप्लेनेशन एक्सीलेंट है, एंड SSC के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं सबको यहाँ पर दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक। SSC में क्लोज टेस्ट और आता है, तो SSC वाले क्लोज टेस्ट के लिए ये नियॉन क्लासेस की बुक ले सकते हैं। इसमें क्लोज टेस्ट का बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे रखा है। जैसे मैं आपको कोई एक क्लोज टेस्ट बता देता हूँ। ये क्लोज टेस्ट आया था SSC CGL 2014 में। ये क्लोज टेस्ट हो जाएगा। ये आपके ऑप्शंस आते हैं इसी तरीके से, और फिर यहाँ पर इसका डिटेल्ड एनालिसिस दे रखा है। बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस दे रखा है, इतना बेहतरीन कि आप पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। तो SSC वाले हो तो इसको लो, नहीं तो लेने की कोई ज़रूरत है नहीं है। अच्छा, जो मैंने आपको बताई थी वर्ड पावर मेड ईजी, आप वर्ड पावर मेड ईजी का यूज़ कर सकते हो वोकैब के लिए। अगर आप नॉर्मल किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हो तो वो KD पब्लिकेशन वाली है, उससे वोकैब हो जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल का करना चाहते हो तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। जस्ट इसका आपको एक छोटा सा इंट्रो बता देता हूँ कि किस किस तरह का यहाँ पर चीज़ें दे रखी हैं। ये देखो, जो सेशन 2 है इसमें इन्होंने बताया है, 1 मिनट, सेशन फर्स्ट क्या था इसका, ये सेशन फर्स्ट है। सेशन फर्स्ट में देखो आइडिया सबसे पहले लिखा हुआ है मी फर्स्ट। मी फर्स्ट मतलब कि मैं सबसे पहले। तो जो व्यक्ति अपने आप को सबसे पहले रखता है वह स्वार्थी होता है, उसे हम बोलते हैं ईगोइस्ट, ठीक। पर यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक बहुत बढ़िया वर्ड लिखा था यहाँ पर, चलो वो मुझे अभी मिल नहीं रहा है। ईगोइस्ट के बारे में इन्होंने लिखा हुआ था कि ईगोइस्ट में टी लग गया। टी मतलब कि टॉक करना, टॉक में जो अपने ही बारे में ज़्यादा टॉक करता हो तो वो ईगोइस्ट हो जाएगा। इस तरह से बहुत बढ़िया तरीके से इसमें भी कंटेंट दे रखा है। चाहो तो आप इसे ले सकते हो, इतनी ज़्यादा ज़रूरी है नहीं है। आप KD पब्लिकेशन लो और अपना काम कंप्लीट करो, ठीक है। और भी कोई डाउट हो बुक्स के रिगार्डिंग आप कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि अच्छी से अच्छी बुक बता सकूं, ताकि आप अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन अपनी कर सकें। और भी कोई डाउट हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। एंड जितनी बुक्स मैंने नहीं बताई सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इन बुक्स को परचेस कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।